श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे शंकर भगवान जी पार्वती को उत्तराखंड रामायण में 9 धन्य के बारे में बता रहे हैं। तो पहले धन्य का बारे में 1 नंबर में कौन आया? जहां गंगा नदी बहती है वही भारतवर्ष सब देशों में धन्य है। तो शंकर भगवान जी कहते हैं धन्य देश सो जहाँ सुरसरी। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। दूसरा धन्य कौन है ना? जो नारी पतिव्रत धर्म को अनुसरण करता है, उसी पर चलता है, ये है दूसरी धन्य। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। देखिए रामायण में कहा गया है और सभी शास्त्र यही कहते हैं कि नारी के लिए, स्त्री के लिए एक ही धर्म, अर्थात जितना धर्म है ये सर्वश्रेष्ठ धर्म, एक ही धर्म, एक ही व्रत है। सब व्रतों से यही व्रत श्रेष्ठ व्रत है और यही धर्म श्रेष्ठ धर्म है। क्या न काय शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा। काय मन वचन में पति से प्रेम करना, यह पतिव्रत धर्म है। एक ही धर्म एक पद नेमा। काय वचन मन पतिप्रद प्रेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा। क्यों? माता पिता तो जन्म किया है, उनसे प्रेम न करके, अपने सगे भाई से प्रेम न करके स्त्री क्यों पति को इतना सबसे अधिक जो मानना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखिए माता पिता और भ्राता जो है ये स्त्री का हिताकांक्षी है, अवश्य ये स्त्री का हिताकांक्षी है, लेकिन इसके हित करने का कुछ सीमा है।
इस सीमा के बाहर ये और हित तो नहीं कर सकते। लेकिन स्वामी ये सीमा के बाहर भी असीम हितकारी है। माता पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सीमा में है। मितप्रद सब सुनु राजकुमारी। राजकुमारी सीता जी को संबोधन करके अनुसुईया जी चित्रकूट में कहते हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी अमित दानी, इनके दान का कोई सीमा नहीं है। ये अमित दानी, अमित दानी कौन है? न भरता वैदेही, भरता था तो भरण पोषण करने वाले स्वामी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम जो नारी न सेवत ते। ये अमित दानी को जो नारी सेवा नहीं करते, ये अधम नारी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो नारी अपना पति को क्यों इतना मानना चाहिए? इनका एक धर्म, एक व्रत, एक नियम में और मन में, वचन में, कर्म में पति का सेवा करना चाहिए। इससे यह करने से स्त्री को क्या फायदा मिलता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या? देखिए, स्वामी को वचन से प्रेम करना, मीठे मीठे वचन बोलना, इसमें कौन सा परिश्रम है? कुछ नहीं। ऐसा कर्म करे जैसे स्वामी खुश रहे। सभी नाट तो जो करते हैं, चाहे जैसा भी हो, ये कर्म करते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा रखकर ऐसा कर्म करना चाहिए कि जैसे मेरे पति इसमें प्रीत हो। ये है कर्म में प्रेम। और शारीरिक प्रेम, शारीरिक प्रेम में लाज छोड़कर इनको प्रेम करना चाहिए, इतना ही, और तो कुछ नहीं। इसमें परिश्रम का बात क्या है? इसमें कोई तपस्या आदि कुछ नहीं है, कुछ उपवास भी नहीं है, कुछ साधन भी नहीं है, केवल इतना ही करना चाहिए। इतने में इतना फल, इतना बहुत फल मिलता है कि क्या कहा जाए। देखिए, मनुष्य को योग जप तप आदि व्रत उपवास करके, तीर्थाटन करके जो फल मिलना भी दुर्लभ है। क्या कौन सा पद? ना परम पद, भगवान के धाम जाना बहुत दुर्लभ है। लेकिन नारी के लिए ये कोई दुर्लभ का बात नहीं है। केवल मन क्रम वचन से पति का सेवा करने से वही दुर्लभ परम पद विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। वाह, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बिनु श्रम नारी, बिनु श्रम नारी, परम गति लहई। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। मन क्रम वचन में पतिव्रत धर्म ये करता है। छल छाड़ी क्यों कहा? छल अर्थात कपट।
कपट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पतिव्रता धर्म नहीं है। आज मैं अपने पति को ऑफिस आने के बाद इतना मीठा कथा कहूँ कि मेरे लिए आज ये शॉपिंग करेंगे, ऐसा बात नहीं है। ये कपट भक्ति हो गया, ये कपट भक्ति हो गया। मेरा यह कर्तव्य है, पतिव्रत धर्म है कि मेरे स्वामी को निष्कपट भाव से, निष्काम में मैं उनको मीठे वचन कहूँगा, मन क्रम वचन से इनके सेवा करूँगा। यह है छल छाड़ी भक्ति। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ऐसा नारी को, ऐसा पतिव्रत नारी के बारे में आप बहुत कथा सुने हैं। देखिए, पतिव्रता अनुसुईया जी, पति धर्म में इतना इनका शक्ति था कि पतिव्रत धर्म में ये गंगा जी के एक धारा को चित्रकूट में ले आए। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि प्रिया निज तपबलवानी, तो ऐसा पतिव्रता करते हैं। देखिए, और एक बात आपने सुना है, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का परीक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन इनमें इतना शक्ति है कि ये तीनों को बच्चा बना दिया, तीनों को छोटा सा शिशु बना दिया। और इससे इनको दत्तात्रेय भगवान के माता के रूप में परिचय मिला। अनुसुईया जी को दत्तात्रेय भगवान के माता कौन है? अनुसुईया जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जी। और भी बात आप सुने हैं, लक्ष्मण शक्ति भेद के समय हो, एक रात 7 रात भी हो गया, ऐसा किसी कहाँ कहाँ प्रमाण मिलता है। किसी सती के सिद्धांत पर, इच्छा पर, एक ही राती, जिन रात में हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत लाने के लिए जा रहे थे लक्ष्मण का शक्ति भेद के समय पर, उसी रात किसी सती के द्वारा एक रात को 7 रात किया गया था। 7 रात पर्यंत सूर्य उदय न हो सका। तो ऐसा भी शक्ति हम सुनने को मिलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ऐसे सती, परम सती भारतवर्ष में भी हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। तो ऐसे स्त्री को ये 9 धन्य में दूसरा स्थान में रखते हैं शंकर भगवान। कहते हैं धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। पिछले एपिसोड में आप सुने थे कि भारत देश क्यों धन्य है, ना गंगा नदी इसके ऊपर पर बहती है, इसीलिए गंगा जी के महत्व से भारत भूमि धन्य है। और ये था ये दूसरा, जो पतिव्रत धर्म जो नारी अनुसरण करता है, ये नारी धन्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, राजनीति
में 4 नीति होती है। क्या? सामदान सामदान अरु दंड विभेदा नृपौर बसही सदा कह वेदा। वेद में वर्णित है कि राजा के हृदय में साम दान दंड भेद, ये 4 नीति रहता है। तो इस नीति में ये प्रजा को पालन करना चाहिए। कैसे पालन करना चाहिए? ना राजा प्रजा को पुत्रवत मानकर पालन करना चाहिए, उनको इतना स्नेह भी देना चाहिए। तो राजा के धर्म है क्या? शास्त्र में कहा गया है राजा का धर्म क्या है? ना प्रजा रक्षति पुत्रवत प्रजा रक्षति पुत्रवत। और जिस राज्य में प्रजा दुखित है, इनको ठीक से राजनीति के द्वारा शासन नहीं मिल रहा है और ये दुखित है, उस राज्य में ये राजा को नर्क का अधिकारी कहा जाता है। ये नर्क को जाते हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपवशी नरक अधिकारी। तो देखिए, तो राजा के पास ये 4 गुण रहना चाहिए, लेकिन अधर्मी के पास ये 4 गुण नहीं रहते। अधर्मी राजा के पास ये 4 गुण नहीं रहते। इसका प्रमाण देते हैं अंगद जी। अंगद जी जब रावण के सभा में गए थे, राम जी के शांति दूत बनकर, तब रावण ने इनको कहा, तुम जिसके लिए दूत बनकर आए हो, इनके कुछ गुण नहीं है, ये अगुण है। इसीलिए जिनके पास गुण नहीं है, ऐसा पुत्र बेकार पुत्र है। इसीलिए इस बेकार पुत्र को दशरथ महाराज जी ने परित्याग करके वनवास के लिए निर्वासित कर दिया, ऐसा कहा। तो ऐसे मनुष्य को हमारे राक्षस प्रतिदिन भोजन कर लेते हैं। तुम इसके गौरव राम जी के गुणगाथा को क्यों वर्णन कर रहे हैं? मैं जानता हूं इसके असली रूप। फिर इनको पिताजी दशरथ जी ने तो निर्वासित दंड दे दिया। फिर यह दुख है, दुख में बल नहीं रहता, उत्साह नहीं रहता, और फिर इनका वनवास में युवती स्त्री का चोरी हो गया। यह भी और एक दुख है। फिर मेरा जैसे त्रिपुर विजयी शत्रु के साथ इनका शत्रुता हो गया। त्रिपुर विजयी वीर के साथ, महान वीर के साथ, जिनके आगे दिगपाड़ों नतमस्तक होकर ठहरते हैं, इनके साथ विरोधी भाव हो गया। तो इसका दुख और बढ़ गया। रात नींद नहीं, दिन में भूख नहीं, ऐसा अवस्था आ गया। तो इनको तुम तारीफ करते हो। अगुण मान जानते ही पिता दीन वनवास सो दुख अरु युवती विरह पुनि निशि दिन मम त्रास।
तू ऐसे अवगुण राम को लेकर तू गर्व करता है, ये ठीक नहीं। ऐसे मनुष्य को हमारे निशाचर प्रतिदिन खा जाते हैं। जिनके बल पर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समझो तजितेक। तब ऐसा राम के निंदा सुना। रावण सभा में अंगद को राम के निंदा सुनना पड़ा। तो राम के निंदा बहुत बड़ा पाप है सुनने में। अगर तुम्हारे पास शक्ति हो तो ये निंदक और राम निंदक का जीभ काट लेना चाहिए, नहीं तो हार कर कान मूंद कर वहां से प्रस्थान करना चाहिए। ये दो बात बताए गए हैं रामायण में। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। काटियतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चलिय पराई। तो यहाँ अंगद जी क्या करते हैं सुनो। इनको जीभ काटना से भी अधिक दंड दे दिया। ऐसा प्रतापवान रावण को इतना अपमान किया कि मृत्यु दंड से भी इनका दुख और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि संभावित चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तो कैसा इनको इतना अपमान दिया सुनिए। तब क्रोधवंत हो गए। क्रोधवंत तब भयो कपिंदा अंगद, तम की दुहु भुज दंड मारी। पृथ्वी को ऐसा मारने लगे तो भूमिकंप हो गया, भूकंप हो गया और पृथ्वी हिलने लगा। तो रावण जो सिंहासन में बैठा था ये गिर पड़ा नीचे। इसके गिर पड़ने से सभी 10 मुकुट भी नीचे गिर गया। तब अंगद ने क्या किया, इस देदीप्यमान तेजमय मुकुटों को ये लात में गेंद की तरह मार दिए। गेंद फुटबॉल को जैसे मारते हैं पाँव में, ऐसा फुटबॉल की तरह इस ये को मार दिए। तो रावण ने देखा कौन फुटबॉल की तरह मेरे मुकुट को मार दिया कहाँ। तो रावण भी इनके बटोरने लगा इनका मुकुट को। तो ये 20 हाथों से 6 मुकुट ले सका और ज्यादा नहीं। लेकिन अंगद जी ने 2 पैर से 4 को मारकर उड़ा दिए। तो कौन बलशाली हुआ। 20 हाथ में 6 मुकुट लेना बलशाली है या 2 पैर में 4 को ले लेना बलशाली है। आप काउंट मैथमेटिक्स की में सॉल्यूशन करेंगे तो अंगद का बल ही ज्यादा था। और ये 4 कहाँ गए उड़कर, श्री राम जी के पास गए। तो सभी बानरों ने डर गए कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्या ये उल्कापात हो रहा है कि हमारे ऊपर। तब पवन सुत हनुमान जी ने इसको पकड़ लिया।
ये 4 मुकुट को पकड़ लिया और प्रभु के पास दिया। ये रावण का मुकुट, 4 मुकुट कहकर दिया। हनुमान जी ने जाना था, इनको पहचान था रावण का मुकुट कैसा है, तो ये कहा कि भगवान ये 4 मुकुट रावण का अंगद जी के द्वारा प्रेरित किया गया है आपकी सेवा के लिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और जब वहां से लौटकर अंगद जी आए तो प्रभु ने पूछा, तुम रावण इतना बलवान हो है, त्रिपुर विजयी है, इनका 4 मुकुट तुम कैसे मेरे पास चला दिए और ये मेरे पास आए? तो अंगद जी बोले, प्रभु ये 4 मुकुट नहीं, ये 4 गुण ही है। ये 4 गुण है जो राजा के अंदर बैठता है। सामदान अरु दंड विभेदा नृपौर बसही सदा कहबेदा। लेकिन ये 4 गुण किसके पास रहते हैं? जो धर्म का आचरण करते हैं, ऐसे राजा के पास रहता है। लेकिन ये रावण तो अधर्मी है, इनके पास रहना ये 4 गुण का पसंद नहीं हुआ, क्योंकि ये धर्म विमुख है। जो धर्म विमुख है, हरिपद विमुख है, मैं इसके पास क्यों रहूं? इसलिए रावण को छोड़कर आपके पास चला आया। तो ये बात सुनिए, धर्म विमुख श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, काल विवश 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, तेहि परिहरि गुण आए। सुनहु कौशलाधीश, सुनहु कौशलाधीश। तो ऐसे राजा नीति विहीन होने पर इनका नाश हो जाता है, ये काल विवश हो जाता है। काल विवश पति कहा न माना। मंदोदरी कहता है, मेरे वचन शुभ कथा, मेरे वचन तुमको सुहाता नहीं, सीता जी को वापिस कर दो। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। ये तुम्हारी काल रात्रि जितना भी समझाया ये समझाता नहीं, इसीलिए काल विवश हो गया। इनका स्त्री भी ऐसा कहता है, काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। जो जगन्नाथ परम ब्रह्म भगवान है, उनको तुम मनुष्य मानते हो, मेरा बात तुम सुनते नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काल बुद्धि बड़ हर लेता है। इसीलिए तुम काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, हरई दम्भ बल बुद्धि विचारा। हरई धर्म बल बुद्धि को काल हर लेता है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये है राजा जो नीति करता है, ये राजा धन्य है। तीसरे श्रेणी में, तीसरे नंबर में इनका नाम कहते हैं शंकर भगवान। जो राजा नीति को पालन करते हैं, ये राजा धन्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ब्राह्मण धर्म, अच्छा आज इतना ही कहना चाहता हूँ। तो 9 धर्म में 3 धर्म, 9 धन्य में 3 धर्म आपको बता दिया। एक पहला था भारतवर्ष धन्य है, जहाँ गंगा जी बहती हैं। दूसरा है नारी पतिव्रत धर्म, जो ग्रहण करता है, ये धन्य है। तीसरा धन्य है जो राजा नीति में प्रजा को पालन करता है। तो और 6 का उदाहरण आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। सीताराम अर्पणमस्तु।